राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए बोले, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। और बोली, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। प्रभु राम की भक्ति खड़ी है, कितना सुंदर भाव है। वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। और फिर ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। और बोली, हो राम झूलेंगे पलना झूलाऊंगी, हो राम झूले तो पलना झूलाऊंगी, मिठाई के मैं बेल खिलाऊंगी, मेरी जिंदगी में सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, प्यारी सीता के नाम संग संग आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरा वो मेरा जन्म सफल हो जाएगा,
दादा का मोबाइल में नक्शा देख रहे, दादा मोबाइल में नक्शा देख रहे हैं ना, हम सोचे कोई बैनामा पड़ा हो तो नक्शा चेक कर रहे, कोई मेड़ गलत तो नहीं बन गई। कथा में डिस्टर्ब करना और डिस्टर्ब होना ये गलत चीज होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भगवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे और परीक्षित एकशित होकर कथा सुन रहे। और दवाई जब तक मन से नहीं खाओगे परीक्षित जी, तब तक रोग मिट ही नहीं सकता है। ऐसे ही जब तक भगवान की कथा मन से नहीं सुनोगे, ये कथा किसको सुनाई जा रही है? कानों को नहीं, ये कथा शरीर को नहीं, ये कथा सुनाओ तो केवल मन को सुनाओ। क्योंकि हम अगर इस दुनिया में दुखी हैं तो केवल मन के कारण दुखी हैं, बाद बाकी दुनिया में हमें कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ है। हमें अगर केवल दुखी किए हैं तो केवल मेरा मन दुखी किए है, क्योंकि ये मन चलायमान है। कैसा है परीक्षा जी? ये मन चलायमान है। और जब तक इस मन को हम स्थगित नहीं कर लेंगे तब तक हमें भगवान की कथा समझ में नहीं आएगा। और ये मन मानव के जीवन में स्थगित बहुत मुश्किल से होता है। कैसे? या तो ये मन स्थगित प्रेम से हो, या ये मन स्थगित संसार में नफरत से हो। बात बाकी बीच में ये मन को स्थगित करने वाला अगर कोई है तो वो भगवान का सत्संग है, जो मन को स्थगित संसार में कर सकता है। बात बाकी पूरा जीवन भटकते भटकते हम लोगों का जा रहा है, भटकते भटकते। तो सती चरित्र की पावन कथा आप लोगों ने सुनी है कि सती ने पति की बात नहीं मानी तो सती को अपने प्राण देने पड़े। होना भी चाहिए माताओं, जीवन में घर को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, रिश्तेदारों को छोड़ देना, लेकिन अपना पति गोरा हो चाहे काला, अपने पति को जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये पत्नी, एक पति की जीत है तो जीवन में पत्नी के कारण, और एक पत्नी की अगर जीत है तो जीवन में पति के कारण। माता, तुम्हारे घर में तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे विरोध में बना रहे, पूरा गांव तुम्हारे विरोध में बना रहे, केवल पति तुम्हारा साथ दे जाए, तुम्हारी जीत हो जाएगी। और बताओ, तुम्हारा परिवार विरोधी है, गांव विरोधी है, रिश्तेदार विरोधी, और पति भी साथ छोड़ जाए तो बात बताओ आप कहीं की रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए जीवन में पत्नी को पूर्ण साथ पति का देना चाहिए, और पति को भी पत्नी का पूर्ण साथ देना चाहिए। पत्नी का दुनिया में अगर कोई है, किसी के बंधन में बंद करके आई है, तो उसका खुद का पति है, जो 7 भामरे डाल के लाया है। उसने जीवन की सारी कुर्बानियां जिस दिन 7 फेरे मंडप के नीचे लिए थे अग्नि के सामने, उसी दिन सौगंध ले ली थी अग्नि के फेरों में कि अपना पूरा जीवन अपने पति के चरणों में कुर्बान करके आ रही हूँ। तो इसलिए जिसने अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में कुर्बान करके घर परिवार रिश्तेदार दुनियादारी को छोड़ करके आई है, उसके साथ भी कभी छल और कपट पति को नहीं करना चाहिए। जीवन के ये 2 ऐसे गाड़ी के मजबूत पहिया है जिंदगी में, पति और पत्नी। बात बाकी बेटे का कोई भरोसा नहीं, कब चूल्हा लेकर अलग हो जाए। घर में बेटी है, बेटी का कोई भरोसा नहीं, कब तुम्हें छोड़ के भाग जाए, कब अपनी शादी कर ले। घर में चाचा ताऊ इत्यादि सास ससुर का किसी का भरोसा नहीं, कौन कब तुम्हें दूध में जैसे मक्खी फट जाती निकाल के फेंक दी जाती है, ऐसे तुम्हें दुनिया में कौन कब फेंक दे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर साथ देने वाला है तो तुम्हारा केवल पति है। ये शिव चरित्र की पावन कथा में यही दर्शाती है, किसी भी परिस्थिति में पत्नी को पति का पूर्ण साथ देना चाहिए। उसके तत्व प्राण सती इधर जल करके भस्म होते हैं, और सती का जो पुनर्जन्म होता है वो हेमांचल देश में राजा हेमांचल क्या होता है। और राजा हेमांचल क्या जब इनका जन्म होता है, धीरे धीरे ये बड़ी हुई, अब बड़ी हुई तो वहां इनका नामकरण संस्कार कराया गया। अच्छा, हमारे यहाँ पहले बच्चों के नामकरण संस्कार होते थे, तुम्हारे यहाँ होते हैं? मोहल्ला में कहूँ भाव है, साल 2 साल से कहो कोई आचार बुलाया हो, हवन यज्ञ कराया हो, जिससे नामकरण रखवाया हो, नाम हुआ कहीं अगल बगल में? होता ही नहीं है। क्योंकि किसी आचार को वो जहाँ बुलाएंगे 1500 रुपए लगेंगे वो नामकरण और वो नाम रखेगा है।
ये कोई मोटरसाइकिल थोड़ी है एजेंसी से लाए हो, अगर नाम पहले ही रखा है। और भैया अब तो बाल बच्चे एजेंसी के समान ही लोगों ने बना दिए हैं। अब पैदा बाद में होते, नाम पहले ही रख जाता कि उनका नाम टिर्री रखना है कि बुलेट रखना है? तो जैसे मोटरसाइकिल एजेंसी से लाओ, उसका नाम वहां भी मोटरसाइकिल होता है और यहाँ भी उसका नाम मोटरसाइकिल होता है। तो नाम तो वो पैदा होने से पहले ही दो छट जाते, एक लड़की का और एक लड़का का। लड़की होगी तो ये रखेंगे और लड़का होगा तो वो रखेंगे। पूरा पूरा धुंधकारी की माताएं बन गई हैं सब। वो धुंधली ने अपनी जैसी अपने बेटे का नाम रख लिया था, वैसे ही हम लोग अपने नाम क्लियर कर लेते हैं कि क्या नाम हमें रखना है। तो इसलिए नामकरण संस्कार करवाना चाहिए, घर का शुद्धिकरण होता है। क्योंकि 100 ग्राम घी जलने से 1 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा होती है, जो हमारे वायु और वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। इसलिए यज्ञ हवन के द्वारा और पंचांग और पत्रा धर्म के शास्त्र हम लोग चल रहे हैं, तो धर्म के आधार पे हमें संतान का नामकरण करवाना चाहिए। लेकिन अब नहीं, अब तो जो हो जाए वो ठीक है। एक दिन बड़ा हमें चिंता हुई परीक्षा जी। कौन सी चिंता हुई? हमने कहा भगवान अब जो पुराने वाले जा रहे हैं तो नए नहीं आ रहे, इसका बड़ा दुख। क्यों? पहले सीताराम थे, मर गए, अब नए सीताराम पैदा ही ना हुए। पहले तोताराम थे, अब वो तोताराम मर गए, नए तोताराम पैदा ही ना हुए। गंगाराम पहले थे, अब गंगाराम पैदा ही नहीं हो रहे। लौंग श्री, फूलमती, चमेली, शांति देवी, क्रांति देवी, कौन कौन सी देवी पहले पैदा हुई और अब तो देवी पैदा ही नहीं हो रही हैं। क्योंकि जहाँ देवता चले जाते हैं वहाँ दैत्य वास करते हैं। क्यों भाई? जहाँ देवता चले जाते हैं वहाँ दैत्य वास करते हैं। तो इसके मतलब देवी और देवता पहले पैदा होते थे, वो पैदा ही होना बंद हो गए। तो बड़ा संकट वाली बात है कि अब ये लौट करके कब आएंगे। क्योंकि किसी कवि ने लिखा है परीक्षा जी कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। मकानों में चिरागों को ना रखिए।
नहीं आते और आते हैं नए लोग, कभी पुराने नहीं आते हैं। बाबा अगर संसार छोड़ के मर जाएंगे तो बाबा लौट के नहीं आएगा, पर नाती आ जाएगा। कौन आएगा? नाती आएगा, पर बाबा लौट के कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते और आते हैं यहाँ नए लोग, कभी पुराने नहीं आते हैं। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। तो पहले नामकरण कराया जाता था, लेकिन अब नामकरण होना बंद हो गए, क्योंकि अब जब से ये नए नाम चालू हो गए हैं, तब से घर में शांति देवी आ जाए तो शांति ना, घर में गंगा देवी आ जाए तो घर में शांति ना है, घर में खुशबू आ जाए तो खुशबू ना है। लेकिन ये तो ठंड चल रही है, लड़का को ब्याह करके लाओ, बहू को नाओ, खुशबू होए, और ठंड में 15 जना ना नहाती पड़ोसी बदबू के मारे मरो जाए, रो नाओ खुशबू है। नाव है रोशनी, वो अंधेरे में घूम रहे। अब बताओ रोशनी में कथी प्रकाश ही। तो याद रखना, यथा नाम तथा गुणा। पहले जब नाम बड़े होते थे तो साहब उम्र भी बड़ी होती थी, और जब से ये नाम छोटे हो गए तब से उम्र छोटी हो गई। पहले नाम था गंगा राम, मरे कितने दिन बाद? बोले 110 साल बाद गंगा राम। अब टिंकू, शाम को खाए के परे, सुबह मरे भाई मिले, पता नहीं टिंकू की कहां से हवा निकली। तो जितना छोटा नाम उतनी छोटी मृत्यु निश्चित हो गई है। तो प्यारे नाम अपने मन से भी रखा करो, तो ऐसा नाम रखो जिसमें आगे से पीछे तक मेरे प्रभु का नाम का एक अक्षर जरूर होना चाहिए। अब बताओ, टिंकू को भगवान को नाम है तो कोई भगवान को अक्षर आए ना? पप्पू में कोई भगवान को नाम आए ना? तो इसलिए ऐसे नाम रखो जो जवानी की ट्रेन बुढ़ापे तक चली जाए। चिंता वाली बात परीक्षा दीजिए। अबे जवानी में नाम टिंकू है ठीक है, पर जब बूढ़े हो जाओगे, हमें दांत ना रहेंगे, तब लड़का कहेंगे हमारे बब्बा को नाम टिंकू है, तब कैसे लगेगा? हैं? अबे जवानी में नाम टिल्लू है ठीक है, बुढ़ापे में कैसा लगेगा? बिटिया को ना तुमने परी रख दो, अच्छी बात है। अबे तो ये परी ठीक है, चाहे ठाड़ी हो चाहे बैठी हो, ना हो परी, अच्छी बात है। लेकिन जब परी पे बुढ़ापा हो, दांत ना हो, चश्मा लगो है, और जे बाल झरझर के इतने बड़े रह जाए, तब बाल बच्चा कहे हमारी दादी को नाम परी है। कितना अच्छे लगे बताओ। कब बूढ़ी अम्मा से अगर तुम परी कह के बुलाओ तो कैसे लगे? तो इसलिए अम्मा वो ऐसा बेटियों का नाम रखो जो जवानी से बुढ़ापे तक लोग लेते रहें और कोई दिक्कत पैदा ना